Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to do a chapter of class 2nd English and name of the chapter is Make It Shorter. इस चैप्टर की एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिसमें कि चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वर्ड मीनिंग आपको बताए गए हैं एंड देन हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए थे. तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग ये क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने मार्क्स आपके आते हैं. क्विज़ में क्वेश्चंस होंगे MCQ के, वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स बताए जाएंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आती है तो स्किप ना हो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड अकबर ऑर्डर्ड वन डे. एक दिन अकबर ने क्या ऑर्डर किया एज पर योर चैप्टर. आपके ऑप्शंस हैं मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग, बिना मिटाए लाइन को छोटा करने का ऑर्डर किया, काउंट माई हेयर, मेरे बालों को गिन के बताओ, ये ऑर्डर किया, या फिर मेक फूड विदाउट फायर, बिना आग के खाना बनाकर बताओ. अकबर ने क्या ऑर्डर दिया, लाइन को शॉर्ट करने का, हेयर्स को काउंट, अपने हेयर को काउंट कराने का, या फिर बिना आग खाना बनाने का. जो भी आपका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में आंसर 1 करके लिख दीजिए. वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि A, B या फिर C कौन सा आंसर करेक्ट है. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो ये देखिए, ये पिक्चर है जो कि उसने ऑर्डर किया था और उसका ऑर्डर किसने कंप्लीट किया था, बीरबल ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू. हर एक मिनिस्टर क्या करने लगा, लीव द कोर्ट, लेफ्ट द कोर्ट, वो कोर्ट छोड़कर चले गए, दरबार छोड़कर चले गए. जब राजा ने, अकबर ने ऑर्डर जो दिया था उसके बाद मिनिस्टर्स ने क्या किया, वो कोर्ट छोड़कर चले गए, लुक्ड एट लाइन एंड वाज पजल्ड, लाइन की तरफ देखने लगे और पजल्ड हो गए, या फिर कंफ्यूज हो गए. पजल्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना, जब आपको सिचुएशन में कुछ समझ ना आए, या फिर मेड द लाइन शॉर्टर, उन्होंने लाइन को छोटा कर दिया. दे लेफ्ट द कोर्ट, दे लुक्ड एट लाइन एंड वाज पजल्ड, या फिर दे मेड द लाइन शॉर्टर. ओके, तो ऐसी कुछ हालत थी उस टाइम उनकी जब अकबर ने ऑर्डर किया. तो ये क्या एक्सप्रेशन है आप समझ गए होंगे कि क्या उन्होंने किया था उसके बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बीरबल मेड द लाइन शॉर्टर. बीरबल ने लाइन को छोटा कैसे किया. आपके ऑप्शन है ही ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन, उसने पहली लाइन के नीचे दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर बाय रबिंग द लाइन, उसने लाइन को मिटा दिया, या फिर ही थ्रू वाटर ऑन द लाइन, उसने पानी उसके ऊपर, लाइन के ऊपर पानी डाल दिया और वो छोटी हो गई. बीरबल ने लाइन को छोटी करने के लिए क्या किया था. छोटी लाइन, जो भी लाइन थी पहले तो छोटी नहीं थी, सिंगल ही थी, उसके नीचे बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर उसने लाइन जो थी उसकी उसको रब कर दिया, मिटा दिया, या फिर उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पजल्ड. पजल्ड हो जाने का क्या मतलब है. आपके ऑप्शन हैं इरेजर, इरेज करना जिसको आप बोलते हैं मिटाना. नेक्स्ट है ऑर्डर, आदेश देना, या फिर कंफ्यूज्ड. पजल्ड का क्या मतलब है, इरेजर, ऑर्डर या फिर कंफ्यूज्ड. तीनों ही वर्ड आपके जो चैप्टर है उसमें यूज हुए हैं, तो पजल्ड का मतलब आपको बताना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन. इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगी. देखिए, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है. बिग बड़ा, बिगर जब दो में कंपैरिजन हो इससे बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा. ओके, तो ऐसे ब्राइट कंपैरेटिव डिग्री होगी इसकी, ब्राइटर. आप सुपरलेटिव डिग्री बताइए क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप. फास्ट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बताइए, और उसके बाद मैं आपको अभी इसका आंसर बताऊंगी. आप अभी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. तो देखिए, ब्राइट, ब्राइटर, यहाँ पर होगा ब्राइटेस्ट. अगर आपने ब्राइटेस्ट लिखा है और आपको पता है आंसर तो वेरी गुड, आप अपने आप को 1 मार्क देंगे. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टर, ER एंड फास्टेस्ट, सबसे फास्ट जो होता है. जैसे अगर मैं कहूँ चीता सबसे फास्ट एनिमल, तो आप ये नहीं कहेंगे चीता इज़ द फास्ट एनिमल या चीता इज़ द फास्टर एनिमल, आप कहेंगे चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, क्योंकि वो सबसे फास्ट है. ओके, तो ये आपकी तीनों है, तीनों आंसर्स है. अगर आपके तीनों आंसर्स करेक्ट है तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे, अदरवाइज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, कोट की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करिए। कोट जैसे आजकल आपका जो कोट होता है वैसा नहीं, राज दरबार जैसा जो कोट होता था, ऑल्दो फंक्शंस दोनों के सेम है, वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए जाते थे। आपके ऑप्शन से CORT कोट होता है, COURT कोट होता है, या फिर COART कोट। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कोट। ओके, नेक्स्ट इज अकबर वॉज डैश। अकबर कौन थे? देखिए ये पिक्चर है उस टाइम अकबर की, एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। अकबर कौन थे? किंग, राजा थे, सिंगर, कोई गायक थे, या फिर स्पाई, जो स्पाई करते हैं लोगों के, डिटेक्टिव टाइप में आप बोल सकते हैं। ओके, तो वो कोई राजा थे, सिंगर थे, या फिर कोई डिटेक्टिव थे। इजी क्वेश्चन है। अकबर के बारे में, अकबर और बीरबल की आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल द वर्ड दैट नेम्स थिंग। इन आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई है, 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन तीनों में उन वर्ड्स को पहचानना है जो किसी के नाम है। कहने का मतलब है आपको नाउन्स को पहचानना है। पहला है आपका द हाउस हैड अ ग्रीन डोर। नेक्स्ट इज आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। माई टीचर्स नेम इज मिसेज जेनी। तो तीनों में क्या नाउन है उसको आप लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। फिर अभी मैं इसको आपको इसका आंसर बताती हूँ। अभी चेक हो जाएगा कि आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं। एक भी आंसर गलत होगा तो आप 0 मार्क देंगे अपने आप को इस क्वेश्चन में। ओके, आंसर कर दिया होगा। तो देखिए नाउन जो है, फर्स्ट सेंटेंस में ग्रीन एक नाउन है बिकॉज एक कलर का नाम है। सेकेंड में दिल्ली एक नाउन है क्योंकि एक सिटी का नाम है। और थर्ड में जेनी एक नाम है, जेनी एक नाम है क्योंकि एक टीचर का नाम है। ओके, तो ये तीनों आपकी नाउन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक प्लूरल। इनके प्लूरल बनाइए। चाइल्ड, कैंडी, फिश। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप आंसर बताइए, फिर मैं आपको आंसर्स बताती हूँ क्या करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, तो देखिए चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। बहुत बच्चे चाइल्ड्स या फिर इस तरीके के कोई आंसर्स देते हैं, इसका आंसर होगा चिल्ड्रन। कैंडी का होगा कैंडीज, CANDIES। जब भी आपका वाई से लेटर एंड हो कोई भी वर्ड, वाई हट के IES आ जाता है। और फिश का बहुत बच्चों ने गलत लिखा होगा। फिश का प्लूरल होता है फिश। ओके, फिशेस कुछ नहीं होता, फिशेस कोई वर्ड होता ही नहीं है। कई बार बच्चे फिशेस लिख देते हैं, इट इज़ रॉन्ग। फिश का प्लूरल फिश ही होता है। तो चिल्ड्रन, कैंडीज, फिश। अगर आपके तीनों ही आंसर करेक्ट है, करेक्ट करके 1 मार्क दीजिए। अगर एक भी रॉन्ग है तो 0 मार्क देंगे फिर आप अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज नोन फॉर हिज विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमानी, जो कि एक ऐसा मनुष्य जो अपनी बुद्धिमानी से सभी जो मुश्किल है उनको आसान कर देता हो। जैसे हमारे चैप्टर में भी एक प्रॉब्लम थी, लाइन को छोटा करना था। तो कौन पर्सन है जो अपनी विजडम के लिए जाने जाते थे, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे? आपके ऑप्शंस हैं A अकबर, B बीरबल, या फिर C तानसेन। आपको तीनों के ही बारे में यहाँ पर ये जो तीनों लोगों के नाम दिए, तीनों के बारे में पता होना चाहिए वैसे तो। अकबर, बीरबल, तानसेन, कौन अपनी विजडम के लिए जाने जाते थे? ओके, तो देखिए अकबर आप जानते होंगे ये किंग थे, मुगल्स के किंग थे। और ये मैं आपको हिरार्की बहुत बार रटवा भी चुकी हूँ कि मुगल्स का अगर आपको नाम आए, अकबर, इन सब का, तो सबसे पहले मुगल में कौन बहुत लंबे टाइम तक रूल किया है इंडिया पर मुगल्स ने। सबसे पहले जो किंग थे वो थे बाबर मुगल्स के। उसके बाद आते हैं हुमायूं, या आप ज़रूर याद रखेंगे हुमायूं। उसके बाद आते हैं अकबर, जिन्होंने काफ़ी सारा अपना जो साम्राज्य था उसको फैलाया था। अकबर के बाद आते हैं आप शाहजहाँ, जिन्होंने आप जानते होंगे बहुत सारे आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला, ये सारी चीज़ें शाहजहाँ ने बनवाई थी। तो इन चारों को आप ज़रूर याद कर लें सबसे पहले। और इनके बाद औरंगज़ेब आते हैं, बट वो थोड़ा बड़ी क्लासेस के लिए हो जाएगा, लेकिन आई थिंक सेकंड आपको इतना पता होना चाहिए। बाबर सबसे पहले राजा थे मुगल्स के। उसके बाद हुमायूं, देन अकबर और देन शाहजहाँ। ये 4 नाम आप याद रखेंगे। ओके, खैर यहाँ पर विजडम की बात हो रही थी और मैं बता रही थी अकबर आपके राजा थे, किंग, जैसे हमने अभी देखा। ये हुमायूं के सन थे, बेटे थे, और इनके बेटे का क्या नाम था? शाहजहाँ। बीरबल इनके एक मिनिस्टर थे, मंत्री, जो कि हाजिर जवाबी के लिए अपना जाने जाते, बड़े क्विक आंसर्स वो देते थे। और तानसेन का भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इनके यहाँ पर ही थे, इनके नवरत्नों में से थे, और ये बहुत अच्छा गाना गाते थे। ऐसा बताया जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो बारिश हो जाती थी, है ना। इतने जो इनके रागों के अलग अलग नाम होते थे। अगर ये वो
कई बार इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि मल्हार और ये सब। एक राग इनमें से ऐसा भी था जिसको अगर ये गाते थे तो सारे दिए जल जाते थे। ओके, तो ये सिंगर थे तानसेन। ओके, तो चलिए मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ सभी। क्वेश्चन 1 का आंसर है ए, 2B, 3A, 4C, 5 का आंसर मैं पीछे ही दे चुकी हूँ आपको, तो वहाँ से आपने चेक कर लिया होगा। 6th B, 7th A, 8th 9th के आंसर्स भी आपको वहीं पर दिए जा चुके हैं। 10th B, ये आपके सारे आंसर्स हैं, जितने भी आपके मार्क्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको लगता है कुछ अच्छा सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।